अगर हम आज नहीं दिखाएंगे अपनी यूनिटी तो फिर आगे हमें मौका नहीं दिया जाएगा। क्या मुझे नौकरी का हक नहीं है? मैं 35 साल की हो गई हूँ, अभी भी बेरोजगार हूँ। आने वाली जनरेशन है, अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मेरी सिस्टर है, दोनों मेरी सिस्टर है, मैं उन सबको भी लेकर आया हूँ यहाँ पर। हम लोग हिंसा पे नहीं आ रहे, तो इस चीज का फायदा मत उठाओ नरेंद्र मोदी। What do you think about लाठी विंग चार्ज जो भी अंदर है, लाठी चार्ज तक हो चुकी है? What do you think about that? ये तो होना ही था ऑब्वियसली, बिकॉज उन्हें डर है। इतना लाठी चार्ज होने का मतलब यही सकता था अगर अपने कंफर्ट से निकल के एक नेगोशिएशन के लिए कुछ बोलने आ जाते, सब बच सकता था। बट अगर लाठी है तो इट्स फाइन, हम लोग लाठी दिखा लेंगे, बट विल बी हियर। यस, डेफिनेटली। Thank you. You can see यहाँ पे पुलिस वालों ने सबको रोक कर रखा है, पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च तक नहीं करने दिया जा रहा। So what do you think about? इतना पीसफुल होने के बाद भी हम लोग हिंसा पे नहीं आ रहे, तो इस चीज का फायदा मत उठाओ नरेंद्र मोदी। मैं खुद एक नीट की बच्ची हूँ, मुझे पता है इतनी मेहनत करने के बाद भी पेपर लीक कब तक चलेगा हमारे साथ। हम सब सुसाइड करते हैं बच्चे, तुम्हें शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? हमने तुम लोगों को चुना, ना कि इन्होंने हमें चुना है। हमारी वजह से ये है, ना कि इनकी वजह से हम है। तुम हमारे नौकर, ना कि हम इनके नौकर। इनको शर्म आनी चाहिए, डूब मरो कहीं जाके। और अभी भी इतनी शर्म है तो इस्तीफा दे दो। यस, सो मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि जितने ज्यादा लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हो सकते, देखो यही टाइम है यूनिटी का। अगर हम आज नहीं दिखाएंगे अपनी यूनिटी तो फिर आगे हमें मौका नहीं दिया जाएगा। ये तो बिकॉज ऑफ सीजेपी यहाँ पे हमें एक साथ किया है, इकट्ठा किया है, ताकि हम अपनी आवाज के लिए लड़ सके। आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग काफी जगह से होंगे जो कि एरिया वहाँ के नहीं होगा सुटेबल, राइट? बट फिर भी यहाँ पे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। सो प्लीज, हम भी काफी दूर से आए, आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट कीजिए। And bus, that's it. Thank you. Sir, this is the angry youth that government is facing right now. Okay, first of all, you have leaked the NEET exam. Okay, मैं भी एक LAT की student हूँ and I have urges about NTA. Okay, आपको सुनना पड़ेगा and अगर नहीं सुनोगे तो these are the people. You have to answer them. मार्च की तो छोड़ो, यहाँ पे इवन तो यहाँ पे सारे के सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। हमें एक दो मेट्रो स्टेशन पहले उतरना पड़ा एंड देन उसके वहां से हम लोग वॉक करके या कोई भी ऑटो लेकर आ रहे हैं, लेकिन ऑटो को भी हमारे बीच में रोक दिया गया था, तो हम लोग बहुत दूर से वॉक करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग जैसे देख ही रहे हो, इतने दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है लोगों को। इवन तो वो लोग चाहते हैं कि दबाना, लेकिन बहुत सारे लोग आज निकल कर आए। मैं बहुत ज्यादा खुश हुई ये सब देख के कि हाँ, अब मतलब लोग जरूरी नहीं है सिर्फ पेपर लीक से परेशान है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर आप आपके घर में आप खाना तो खाते हो, वो सारी चीजें कितनी महंगी हो चुकी है, महंगाई है, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन पता नहीं अभी भी लोगों को, अभी भी उनके आंखों पे इतना पर्दा पड़ा हुआ है बीजेपी का कि वो अभी हम लोग निकल रहे थे तो एक अंकल हमें बोल रहे कि क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। हमने बोला अंकल ठीक है पेपर लीक नहीं है, लेकिन और भी तो चीजें हैं, आप उसको वो चीजें नहीं दिख रही। पेट्रोल महंगा हो रहा है, सारी चीजें महंगी हो रही है, हमारे को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। हम लोग कुछ पोस्ट कर देते तो हमारी they're worried about their security, their safety, बट जो 20 बच्चों की जान चली गई वो उन लोगों के मैटर नहीं करता है। वो ह्यूमंस नहीं थे, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, रीनीट हुआ मजाक है। एक बच्चा जब नीट देता है, पर्सनल कोचिंग देता है, प्राइवेट प्रोफेशनल कोचिंग देता है, स्कूल में सेल्फ स्टडी करता है, इतने घंटे देता है, इतने घंटे, एंड ऑल ऑफ सडन वो एग्जाम देने जाता है, एग्जाम लीक हो रहा है। एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। एंड दिस इज I feel very sorry for our nation and women. अगर आप अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो तो आप देख लो, दिस इज द नेशन वी आर लिविंग इन। कल को आप सेफ नहीं हो, जिस पार्टी में रेपिस्ट इतने बुरी तरह भरे हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आज भी चुप बैठना आपको जस्ट बिकॉज आप हिंदू हो या आप किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी का साथ दे तो आपको सेफ रखेगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, माइंड से निकाल दो। आज कोई और है, कल को आप हो सकते हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सबसे मेन चीज ये पीसफुल प्रोटेक्शन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तक आपको कोई उल्टी हरकतें करता हुआ नहीं दिख रहा होगा, फिर भी हमारी पुलिस है ना ऐसे लगी हुई है जैसे यहाँ पे टेररिस्ट लोग घुस आए हैं। उनकी तैयारी जिस तरह से दिख रही है वो ऐसे दिख रही है जैसे हम लोग टेररिस्ट है। उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम टेररिस्ट नहीं है सर, हम बस एक हक चाहते हैं अपना, ताकि हमारे बच्चे और हम अच्छे से पढ़ सकें। मेरे आने वाली जनरेशन है, मैं चाहता हूँ कि उनको सुसाइड ना करना पड़े, कि वो किसी दिन स्ट्रेस में आए, वो किसी दिन डिप्रेशन में आए और उनको सुसाइड करनी पड़े। मैं वो नहीं चाहता हूँ। और भी मेरे जो भाई बहन जिन्होंने सुसाइड की, सुसाइड करना कोई आम बात नहीं है, कोई आसान चीज नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है मेरी जान बचे, परंतु उन्होंने सुसाइड की क्योंकि उनको वो पेन फील हुआ। उनके माँ बाप ने कैसे करके उनको पढ़ाया, कैसे फीस पे की, उन्होंने पूरी साल अपना टाइम दिया, और उसके बाद क्या हुआ,
पेपर लीक हो गया। एक एग्जांपल ये So, नीट दिया था मेरे भाई ने, नहीं है हमारे देश में। मेरे को इसकी वजह से नीट दिया था, इतना डिप्रेस हो गया था मेरा भाई। हम कह रहे थे क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, ना खाने का ना पीने का, इतना परेशान हो गया था ये बंदा। और बस हम ये चाहेंगे भाई लोगों, आप आओ, अगर आप नहीं आओगे तो हम जैसे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम क्या सीखेंगे रैलियों में आना। हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा, पॉलिटिकल्स में पढ़ा, क्या पढ़ा कि हमने डांडी यात्रा, नमक यात्रा देखी, क्या देखी, तो उसको हमें रियल में भी तो देखना पड़ेगा। प्रोटेस्ट में लोगों को आना पड़ेगा, जब तो हम सीखेंगे। बस रीलों में कमेंट करने से, स्टोरी लगाने से देशभक्त और कोई कुछ नहीं बन जाता मेरे भाइयों। यहाँ पे लोग वीडियो बना रहे हैं, बंदे नारे लगा रहे हैं, तो आपको भी आना पड़ेगा। ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। ये भाई खुद वीडियो बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं, तो आपको आना पड़ेगा, जब तो लोगों में उत्सुकता बढ़ेगी। हमने हिस्ट्री पॉलिटिकल में क्या पढ़ा, अगर हमें रियल में देखने को नहीं मिलेगा तो। प्रोटेस्ट के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो हमारी ये प्रोटेस्ट है, ये हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम सिस्टम में जो इतना ज्यादा कचरा भरा हुआ है, हम उसको सिर्फ साफ करना चाहते हैं। हम कुछ ऐसा नहीं मांग रहे जो आप दे नहीं सकते हो। हम सिर्फ राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हम इतने पेपर्स लीक हो रहे हैं, माई एज 33 ईयर्स ओल्ड, मैं इतने एग्जाम दे चुकी हूँ, बट अभी भी मैं बेरोजगार हूँ। मेरी जॉब नहीं लगी हुई है, मैं पीएचडी कर रही हूँ ज्योग्राफी से, बट स्टिल अभी भी मैं बेरोजगार की कैटेगरी में आती हूँ। क्या मेरा हक नहीं है राइट टू एजुकेशन का? क्या मुझे एक अच्छी क्लीन डेमोक्रेसी का राइट नहीं है क्या? वो हमें सरकार देने में असफल हो रही है। इसलिए हम ये सफलतापूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं, ताकि आप बहरे हो, आपको सुनाई दे कि हम क्या कह रहे हैं। आप बहरे हो चुके हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे जो आप पूरे वर्ल्ड में युवा शक्ति की बात करते हो, आप युवा की ही बात नहीं सुन रहे हो, तो किसकी बात सुनोगे? तो कितने बेरोजगार हैं यहाँ पे, दिखाई नहीं रहे होंगे। कितने बच्चे सुसाइड करते हैं उनकी वजह से, ऊपर से फॉर्म की फीस इतनी ज्यादा है, ऊपर से वो लीक कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये ना? मैंने जैसे अभी फॉर्म की फीस की बात की थी, तो मैं बता दूं, मैं खुद एक गांव से बिलोंग करता हूं। तो जब एक बच्चा कहता है कि पापा मुझे फॉर्म भरना है नीट का, उसका प्राइस रहता है जनरल का 2000, तो उसके पापा तुरंत नहीं बोलते कि हाँ बेटा भर दे। उसके पापा बोलते हैं मैं इंतजाम करता हूँ, और वो बच्चा फिर उसके पिता इंतजाम करते हैं, बच्चा पढ़ता है सारी फीस, और जब बच्चा बोलता है आगे कि पापा मेरा इस बार हो जाएगा, और अगले दिन सुबह उसे पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया, और बच्चा वो सुसाइड करता है। जब मैं भी घर से आया तो मेरे ही साथ के लोग, मैं खुद ठाकुर हूँ, तो इसी वजह से मेरे साथ के लोग बोल रहे थे कि तुम क्यों उनका सपोर्ट कर रहे हो। तो मैं उनको बता दूं, देखिए ये किसी जाति या किसी धर्म के लिए नहीं हो रहा है। और वो लोग बोल रहे थे कि पहले सरकारों में भी बच्चे मरते थे, पहले भी लीक होते थे, और वो लोग तब नहीं बोलते जब उन्हीं की बहन या बेटी का रेप होता, या उनका कोई भाई जो नीट का पेपर देता वो सुसाइड करता, तो वो नहीं बोलते कि पहले भी सरकारों में हो रहे थे। बस बात यहाँ इतनी है कि उनके बेटे ने कभी नीट का पेपर दिया नहीं और उन्होंने सुसाइड नहीं किया। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, उन्होंने मिल जाती है इसलिए। एक बात ये कही थी मुझसे कि अकेला जाके तू क्या कर लेगा, तो मैं बताना चाहूंगा एक से कुछ नहीं होता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति से बहुत कुछ होता है, और आप यहाँ देख भी रहे हैं चारों तरफ। हम यहाँ अकेले नहीं आए, हमारे साथ पूरे लोग हैं जो हमारे सपोर्ट। कब आपके पैसों पे पल रही हो? क्या मुझे सरकार एक नौकरी नहीं दे सकती है? मेरे अंदर का क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है क्या? मैं कब तक पढ़ाई करती रहूंगी? ये सरकार हर बार पेपर लीक कर देती है, हम ऐसे बुढ़े हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। जल्दी कर दिया है कि लोग जब नौकरी मिलती है तो तुरंत उनका रिटायरमेंट आ जाता है। जब तक वो तैयारी करते हैं तब तक उनका रिटायरमेंट आ जाता है। जॉब होने के बाद भी क्या फायदा? महंगाई इतनी ज्यादा है कि अगर किसी को 12,000 सैलरी मिल रही है, 1,000 तो वो चूल्हा भरवाएगा, गैस भरवाएगा। गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया। अगर आप इतने ही रिस्पॉन्सिबल हो तो बात को सुनो। अगर आप बाहर जाके कोई गलत है देखो कि बाहर कितनी महंगाई है, हमें इस्तीफा चाहिए। साफ सीधी बात है, हमें इस्तीफा चाहिए तो चाहिए। किसी पढ़े लिखे को शिक्षा मंत्री बनाया जाए और नहीं चाहिए जाए। हम लोग को देखो, हम संभाल लेंगे, हमें उनसे ज्यादा नॉलेज है। ये भीड़ देखिए। थैंक यू मैम। जुनून है हमारे अंदर, और उसी के साथ अभी हम घर से निकल के भी आए हैं, ठीक है। और जितना हम देख सकते हैं अभी यहाँ पे क्राउड जो है, उसके अकॉर्डिंग तो अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि आज जो हमारी मांगे जो हैं वो हम मनवा के ही जाएंगे। और अभी तक जो पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हमें यही है कि किसी भी तरीके की परमिशन हमें नहीं दी गई है संसद तक जाने के लिए, और वो जो हम परमिशन जो है वो आज हम लेकर ही, और संसद तक हम आज अपनी मार्च को लेकर जाएंगे। जो लोग इस प्रोटेस्ट को ये बात बोल के लाइक डिस्कार्ड कर रहे थे कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स क्यों उस स्टेज पे आए, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? लाइक यार अब देखिए, ये जो स्टेज है, मतलब अभी जो ये प्रोटेस्ट है ना, ये सबके लिए ओपन है। मेरे को नहीं लगता कि ये प्रोटेस्ट जो है वो हिंदू मुस्लिम या फिर किसी पार्टी तक लिमिटेड है, ठीक है।
यहाँ पर सबके लिए वेलकम है। सब आओ, अपने हम लोगों का साथ दो, या फिर जो दीप के है और सोनम सर है, ठीक है, उन सबके लिए सब लोग आ रहे हैं हम। तो कोई भी किसी भी पार्टी से रिलेटेड है आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे यूथ को आपकी जरूरत है यार, ठीक है। सबसे मेन चीज मैं यही बोलना चाहूंगा। इसके अलावा मैं किसी पार्टी को मतलब मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, ना मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, ना मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ। मैं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने अपनी स्टडीज पूरी कर ली हैं, बट अब जो आने वाली जनरेशन है, अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मेरी सिस्टर है, दोनों मेरी सिस्टर है, मैं उन सबको भी लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि किसी पार्टी के रिलेटेड हम यहाँ पर आ रहे हैं, किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि कोई पार्टी ऐसे अपने मोर्चे को लेकर यहाँ पर आए। यहाँ पर अगर आप किसी पार्टी से आ रहे हो तो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आइए, ठीक है, बस यही मेरी मांग है।